जंगल की एक सुबह सभी चिड़िया और उसके बच्चे उड़ चुके थे, लेकिन टोनी चिड़िया बचपन से ही बहुत आलसी थी और हमेशा ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी, ना ही स्कूल जाती थी। और एक दिन, बेटा, उठ जाओ ना तुम। जंगल के सारे पक्षी दाना लेने चले गए। तुम भी अपने लिए दाना लेने जाओ ना। क्या कहती हो तुम? माँ, मुझको सोने दो ना। तुम क्यों सुबह सुबह तंग करने आ जाती हो? तुम देखो बेटा, ये सब ठीक नहीं। कितना तुम सोती रहती हो। अब तुम्हारी शादी की उम्र है और अपने घर जाना है तुमने। ये सब चीजें वहाँ पर नहीं चलेंगी। माँ, मुझको सोने दो ना तुम। मुझको सब मालूम है। जाओ अपना काम करो, सोने दो मुझको। मैं नहीं जाऊंगी जंगल में। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। कोई भी मुझ पे हुक्म चलाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ओफो, क्या बनेगा इस लड़की का? मालूम नहीं क्या होगा इस लड़की का। इतना इसको समझाओ, समझती नहीं। बिरादरी की सारी चिड़िया हंसती है मुझ पर। वो कहती है इसकी एक ही तो बेटी है, वो भी कितनी आलसी और कितनी निकम्मी है। चिंता मत करो तुम। जो नसीब में था वही हुआ और आगे भी वही होगा। चिंता मैं कैसे ना करूं? बड़ी हो गई है, शादी के लायक। ऐसे में कौन करेगा इससे शादी? अगर कोई इससे शादी कर भी ले तो वहाँ जाकर भी वो ऐसे ही करेगी और वहाँ जाकर सोई रहेगी। लड़के को खुद ही काम करना पड़ेगा। ज्यादा मत सोचो तुम, क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और इसकी शादी जंगल के एक टोने के साथ हो गई। विदा होते हुए माँ उसे कहती है, जा बेटी जा, खुश रहे तू। अपने काम खुद ही करना तुम और अपने पति की सेवा खूब करना तुम। किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना होने देना, नहीं तो उस जंगल के परिंदे बोलेंगे कि टोनी ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। अरे सुनिए, आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? घर के काम कौन करेगा? अरे मैं और तुम सिर्फ दो लोग ही तो हैं, नौकर की क्या जरूरत, हम दोनों ही घर का काम करेंगे। लगता है यहाँ का सारा काम मुझको ही करना पड़ेगा। अरे ये मैं कैसे करूँगी? मैं तो फंस गई। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। 2-3 दिन उसने तो सारे ही काम किए। फिर उसके जहन में एक प्लान ने जन्म लिया और उसका पति एक दिन जैसे ही घर आया, हाय माँ, मैं मर गई। क्या करूँ इस दर्द का? मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई भी काम मैं नहीं कर पा रही। हाय, मैं क्या करूँ? अरे क्या हो गया? सुबह तुम बिल्कुल ठीक थी। सुबह मेरी तबीयत ठीक थी तो क्या मैं बीमार नहीं हो सकती? टोना चिरा बहुत सीधा साधा था। उसने एक हफ्ते की ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर के सारे काम खुद ही करने लगा। घर में झाड़ू लगाता और जंगल से खाना भी लेके आता। यहाँ तक के टोनी के भी खाने पीने का पूरा ख्याल रखता, जिससे टोनी ठीक हो जाए। लेकिन टोनी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वो दर्द का नाटक कर रही थी। तो टोनी ने उसे डॉक्टर के पास चलने का बोला, लेकिन टोनी ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर के क्लिनिक के पास से टोना गुजर रहा था और उसने खिड़की से एक मरीज की आवाज सुनी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पाँव में कल से बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दीजिए। आप चिंता मत करें, चिंता की कोई बात नहीं। उसको गन्ने के रस में पुदीना मिला के पिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। अरे यही बीमारी तो टोनी को भी है, मैं भी उससे यही दवाई दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा सोच के वो वहां से चला गया और बाजार से गन्ना और पुदीना लिया। घर आकर उसने गन्ने और पुदीने का जूस बनाकर टोनी को दिया। टोनी, अब तुम आराम करो, मैं जंगल जाके कुछ फल लेके आता हूँ, तब तक तुम्हारे पैर का दर्द बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। अरे वाह, इतना अच्छा स्वाद, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसको पीने के लिए लगता है मुझको रोज ही नाटक करना पड़ेगा। ओफो, इतना टेस्टी, वंडरफुल, वाह। टोनी को बाजार से आते हुए शाम हो गई और सबसे पहले टोनी से पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है टोनी? ठीक नहीं हूँ जी, अभी भी मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मुझको वही जूस दो ना, उससे ही मुझको आराम मिल जाएगा। ये कहानी रोज की हो चुकी थी। टोनी झूठ बोलती रही और टोना उसे जूस पिलाता रहा। जब काफी दिन गुजर गए तो टोनी का दर्द ठीक ना हुआ तो फिर एक दिन, क्या करूं मैं, टोनी का दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं, डॉक्टर के पास फिर जाऊं क्या? ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो हॉस्पिटल की तरफ उड़ जाता है। इस बार इत्तेफाक से वही मरीज डॉक्टर के पास बैठा होता है। डॉक्टर साहब, वो दवा देने के बाद मेरी बीवी का तो दर्द ज्यादा बढ़ गया है और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझको माफ करना भाई, मैंने गलती से आपको गलत दवा बता दी थी। नीम और करेले की जगह मैंने गन्ना बोल दिया था। आपको करेला और उसमें नीम मिलाकर देना होगा। दिन में 4 बार देना, फिर जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद करेला और पत्ता लेके टोना घर पहुंचा। दोनों को पीस के जूस बनाया और टोनी के पास पहुंचा। टोनी, मैं दवा लेके आ गया हूँ, डॉक्टर ने बोला कि दिन में 4 बार देना। टोनी ने सोचा मिट्ठू गन्ने का जूस लेके आया है। उसने लिया और झट से पी लिया। उसका मुंह कड़वेपन से भर गया था। मन में कुछ सोचती रह गई पर बोली नहीं। दोपहर को टोनी ने फिर से वही जूस दिया। लो टोनी, जूस पी लो, डॉक्टर ने 4 बार पीने को बताया है। टोनी को लगा कि शायद पिछली बार कड़वा जूस टोनी ने गलती से दे दिया, इस बार शायद मीठा होगा। ऐसे ही उसने जूस को मुंह लगाया, उसका मुंह पहले से ज्यादा कड़वा हो गया। इस बार उसके सब्र का इम्तिहान टूट गया और जोर से चिल्लाई, थू थू थू, ये क्या लेकर आए हो? ये तो बहुत ही कड़वा है, मुझको नहीं पीना ये दवा। ये तो दवा है, डॉक्टर ने 4 बार पीने को बताया है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती 4 बार तो इसे पीना पड़ेगा, तभी तो तुम ठीक होगी। टोनी बेचारी बुरी तरह से फंस गई थी। अब उसे ठीक होने के अलावा कोई उपाय समझ में नहीं आया। अब वो अगर ठीक ना होती तो उसे कड़वा जूस पीना पड़ता। अगले दिन सुबह, टोनी कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अब मैं घर के सारे काम कर लिया करूँगी। इसके बाद टोनी ने कभी भी आलस नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।